कैसे हो आप सब? अच्छे हो? कल ना रात को मेरी उस फ्रेंड का दोबारा मेरे पास फ़ोन आया था। कल दोबारा आया रात को मेरे पास फ़ोन, रोते हुए फ़ोन कर रही थी। बोल रही थी लोग ना मेरे ऊपर निधि उल्टी-सीधी बातें ब्लेम कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा तेरे पास क्या ब्लेम कर रहे हैं? तू बेचारी ना तेरे पास तेरा हस्बैंड है, तेरे को क्या बोल रहे हैं? तो बोल रही है कि यार अब लोग नहीं ब्लेम कर रहे हैं, मेरे ससुराल वाले मेरे को ब्लेम कर रहे हैं। मैंने कहा क्या ब्लेम कर दिया तेरे को बता? तो वो मेरी फ्रेंड है ना, वो मेरे को बोल रही थी कि उसके ससुराल वाले ये कह रहे हैं कि ना उसकी तो हम शादी कर रहे थे उसके देवर अपने उसके लड़की के देवर के साथ, बट वो लड़की को फ्रीडम चाहिए थी और फ्रीडम के लिए वो अपने हमारे घर से भाग गई थी, हम तो रख रहे थे। पहली चीज़, ठीक है? तो फिर मैंने उससे पूछा तो तेरी क्या स्टोरी है? तू अपनी बता दे ना, तू उनकी छोड़ अपनी बात कर। तो वो बोलती यार मेरी बात तो ये थी कि मेरे पति के जाने के बाद 2.5 महीने की जब बरसी हुई थी तो उनके सारे परिवार वाले मेरे सामने बैठे हुए थे और ये बात बोली थी कि इस घर में रहोगे, मतलब अपने ससुराल में रहोगे तो देवर दो दो लुगाइयाँ रख लेगा। मैं कहा हैं, दो दो लुगाइयाँ रख लेगा? मैं बोलती यार ये कैसे बोल दिया? बोलती बस निधि यही बोल रहा था मेरे को। तो मैंने कहा कुछ और भी बात हुई होगी। तो क्या तेरा जो देवर है शादीशुदा है क्या जो दो दो लुगाइयाँ रख लेगा? तो इस बात पे बोलती कि नहीं यार उसकी तो शादी नहीं हो रखी थी। मेरी जो फ्रेंड है ना, मोनिका नाम है उसका, मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो अपनी बात बता रही थी। तो बोलती कि यार दो दो लुगाइयाँ रख लेगा बट मेरा तो देवर था, उसकी तो शादी नहीं हो रखी थी। तो मैं बोलती फिर दो क्यों रख लेगा, तेरे को ही रख लेता, तेरे को ही रख लेता। तो बोलती नहीं नहीं उसके लिए तो ना एक और लड़की देख रखी थी, देख रखी थी, उसका रिश्ता पक्का कर रखा था, पसंद कर रखी थी लड़की, तो फिर उससे तो करवानी थी, वो रिश्ता नहीं तोड़ना था। लेकिन हाँ तुझे एज अ दूसरी औरत की तौर पे एक आधी चूड़ी चाड़ी पहना के उस घर में रख लेते। मैंने कहा हे भगवान, ऐसा भी होता है क्या मोनिका? तो वो बोलती यार सुना तो मैंने भी नहीं था कभी कि ऐसा भी होता है, बट अपने कानों से सुना है तो उनके होता होगा, भाई सच्ची बोल रहे होंगे। तो मैं बोलती यार फिर तेरे लिए कोई क्या उन्होंने लड़का वड़का नहीं देखा था क्या? उस टाइम 2.5 महीने तेरी शादी को हुए थे, तेरा पति गया था, तू दिल में दर्द लेके बैठी हुई थी, तू उसके लिए रो रही थी, तेरे सामने ऐसी सी बकवास कर रहे थे वो लोग। तो वो बोलती यार कर तो रहे थे, साथ में ये भी बोल रहे थे कि जब इस चीज़ को मानने से मैंने मना कर दिया था तो मेरे को बोल रहे थे कि ना हमने गांव में ना एक लड़का देख रखा है, तो मोनिका की शादी तो उसके साथ करवा देंगे और जो बच्चा है वो तू हमें दे जा, हम पाल लेंगे तेरा बच्चा, बच्चा तेरा ही रहेगा, कभी जब दिल करे आइयो मिलियो। मैंने कहा यार मोनिका, तू अपना बच्चा अपने सास ससुर को दे के गांव में किसी अनजान आदमी से तू शादी करेगी, अपना बच्चा तू छोड़ के जाएगी, उसे बढ़िया तो तू उन्हीं के घर में ही रह लेती, शादी करवा लेती। बोलते नहीं नहीं अपना दूसरा बच्चा नहीं दे रहे थे, वो कह रहे थे कि हम शादी करवा देंगे किसी और के साथ। मतलब इसका मतलब तो मोनिका तेरे को तो बस पल्ला झाड़ने वाला काम था, तेरे को तो बस निकाल रहे थे, धक्का दे रहे थे, धक्का ही दे रहे थे तेरे को कि तू तो जाए यहाँ से, और बस बच्चे से ही मतलब था। तो तूने क्या जवाब दिया इस बात पे? तो मेरी फ्रेंड मोनिका बोलती कि ना यार मैंने तो साफ मना कर दिया, मैं तो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ। मोनिका है ना मेरी फ्रेंड, बोल रही थी बहुत प्यार करती हूँ, दिल का रिश्ता है, मैं तो अपना बच्चा नहीं दे सकती, मैं तो साफ मना कर दिया कि मैं तो नहीं जाऊँगी, मैं तो नहीं किसी गाँव में किसी लड़के के साथ शादी करूँगी। तो इस बात पे फिर क्या जवाब दिया उन्होंने? मैं पूछूंगी भाई, मेरी सहेली थी यार, मैं क्यों नहीं पूछूंगी। तो मेरी जो फ्रेंड थी उसने जवाब दिया, ध्यान देना, मतलब उसको क्या जवाब सुनने को मिला था। तो जवाब सुनने को मिला था कि अगर तुझे दूसरी शादी गांव में नहीं करनी है तो अपना बच्चा लेके अपने मायके चली जा, अपना देख ले, देखो जिस हिसाब से जीना है जी ले, अपना जिंदगी अपना रह वहीं रह, ठीक है। और ये बात फिर उसको बोली गई थी। तो उसने रिक्वेस्ट भी करी थी कि अपनी सर्दियाँ सर्दियाँ वहाँ निकलवा लेती हूँ। तो मैंने कहा कि यार फिर तेरे को रिक्वेस्ट तेरी स्वीकार नहीं की गई थी। बोलती स्वीकार करना तो छोड़ नहीं दी, मैं 2.5 महीने के टाइम बरसी पे गई थी ना, तो जिस कमरों के अंदर ना थोड़ा जेवर जूवर सामान रखा जाता था ना छोटा मोटा, उस कमरे में ताले लगा दिए थे, सिर्फ इसलिए कि मैं जाते हुए कुछ चीज ना लेके चली जाऊं। मैंने कहा अच्छा तो तू अपने कपड़े वपड़े नहीं लेकर आई? बोलती यार कपड़े तो कुछ लेकर आई थी, पर जाते हुए ना जब मैं बैग अपने निकाल के लेके जा रही थी उस घर से, मेरे एक एक बैग खोल के चेक किए गए थे कि कहीं उनकी कोई चीज ना लेके जा रही हूँ। मैंने कहा अच्छा तू क्या चोरी करती थी, क्या चोर थी? बोलती ना यार चोर चूर तो नहीं थी, बट टाइम खराब चल रहा था। जब टाइम खराब चलता है ना तो लोगों का आपके साथ बिहेवियर भी बदल जाता है, बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, रिश्तों से भरोसा उठ जाता है, ऐसी भी चीज़ें होती है। तो मैंने उसको बोला यार
मतलब तेरे साथ क्या बोलते हैं ये चीज़ हुई। मैंने कहा अच्छा चलो ये चीज़ तेरे साथ बन गई, कोई बात नहीं, बन गई तो बन गई अपने मायके में, ठीक है, खुश है, अब क्यों जिक्र कर रही है इन चीज़ों का। तो वो बोल रही थी मोनिका यार दिल तो दुखाती हैं जो चीज़ होती हैं, और फिर बोलती ये चीज़ तो मैं फिर भी सहन कर गई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं नहीं बता रही हूँ, किसी को नहीं बताती हूँ ये बातें, छोड़ छोड़ दी बातें। पर जब सामने से ना आपके कैरेक्टर के बारे में उल्टा सीधा बोला जाता है ना, तो वो चीज़ें सहन नहीं होती। तो मैंने कहा यार मोनिका तेरे कैरेक्टर के बारे में क्या उल्टा सीधा बोला, कैरेक्टर के बारे में तो कुछ नहीं बोला। तो मोनिका ने मुझे बताया कुछ नहीं यार, मैं बताती हूँ बात क्या हुई थी कि ना 13 दिन हुए थे, तो अफसोस जताने के लिए ना मेरे पास निधि फ़ोन आ रहे थे। तो फ़ोन अच्छे लोगों के आते हैं, दोस्तों के आते हैं, परिवारों के आते हैं, आए जा रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा मोनिका फिर हुआ क्या था। बोलती मेरा एक ना फ्रेंड था, मेरा एक फ्रेंड था ना, उसका फ़ोन आ गया था दुख व्यक्त करने के लिए। मैंने कहा मोनिका से मोनिका फिर फ्रेंड तूने क्या किया। मोनिका बोलती कुछ नहीं, मैं तो अपनी सास के सामने बैठ के बात कर रही थी, मैं कोई गलत नहीं हूँ, गलत होती तो मैं छुप के बात करती ना, मैं तो बात करवा रही थी, बल्कि मैंने तो अपनी सास को भी फ़ोन दे दिया था कि लो आप भी बात कर लो। कॉलेज से फ्रेंड का फ़ोन आया है दुख व्यक्त करने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए। तो मैंने कहा फिर इस बात पे क्या बात बोली गई। बोलती मोनिका मेरी फ्रेंड बोलती यार इस बात पे तो ना मेरे ऊपर बहुत उल्टा सीधा बोला गया था कि जाके इस लड़के से शादी कर ले, जाके तेरा चक्कर चल रहा है, हमारे परिवार को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है, हम करवा देंगे, इतनी ज़्यादा शादी की ज़रूरत है, किसी के साथ, मतलब ऊट पटांग बातें बोली गई थी बहुत ज़्यादा उसके बारे में। मैंने कहा यार मुझे तो सुन के बहुत दुख हो रहा है, तूने ये चीज़ें भी देखी हैं। बोलती मेरे को बता रही थी मोनिका जो मेरी फ्रेंड है, बोलती हाँ निधि ये सब चीज़ें हुई थी मेरे साथ, तो बहुत बहुत दिल दुखाती हैं, वो अंदर ही अंदर ना एक स्क्रैचेस हो जाते हैं ना दिल पे जो छप जाते हैं, तो वो दिल पे निधि मेरे ना स्क्रैचेस पड़ चुके हैं, तो इसीलिए ना दिल के अंदर बातें टिकती नहीं है, रहती नहीं है, कभी कभी ना निकल जाती हैं कि ये चीज़। मैंने पूछा यार लेकिन मुझे ये चीज़ तो समझ नहीं आई यार कि कमरे में ताले लगा दिए, कभी पहले भी ऐसा किया था। बोलती हाँ निधि जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मेरी शुरू के 5-6 महीने क्या होता था कि मेरी सास दूध लेने जाया करती थी, और जो पीछे का कमरा है ना जहाँ जिसपे थोड़ी बहुत सोना चांदी थोड़ा बहुत रखा होता था अलमारी में, तो उसमें ताला लगा के फिर दूध लेने जाया करती थी। तो मैंने पूछा मोनिका से, मैंने कहा यार जब तू उस घर के अंदर कमरे में बैठी होती थी तो तेरे सामने कमरे में ताला लगाने का क्या मतलब होता था। बोलती यार ये बात तो मुझे भी कभी समझ नहीं आई, जब उनके बेटे घर पे होते थे ना कोई भी, तब वो ताला नहीं लगता था, सिर्फ मैं होती थी तब लगता था। मैंने कहा कभी तुझे ऐसा पहले भी लगा था। बोलती हाँ एक बार ना एटीएम कार्ड का ना पिन बता दिया था मेरे को ना मेरे हस्बैंड ने पिन बता दिया था, कहा था जाके ना ये पेमेंट कर दियो। तो इस बात पे ना घर में झगड़े हो गए थे, और ये बात बोली गई थी कि इस लड़की को ना एटीएम का पिन क्यों बता दिया। तब उस टाइम मैंने कहा मोनिका फिर तेरे हस्बैंड ने क्या किया था। तो मोनिका बोलती कुछ नहीं, मेरे हस्बैंड ने मेरी साइड ली थी, कहा था कि ये भी इस घर के सदस्य है, इतनी बकवास क्यों कर रहे हो इसके लिए। मैंने कहा चलो अच्छा है, तेरा हस्बैंड तो तेरा सपोर्ट करता था, तेरे साथ था। तो मोनिका बोलती यार बस वही मेरे साथ था, और कोई साथ नहीं था शुरू से ही, और कुछ किसी को तो मैं खड़ी भी हुई अच्छी नहीं लगती थी। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों था। बोलती कुछ नहीं यार मेरी सास तो ऐसी थी, मेरे को और मेरे पति को देख के ना अपनी छाती में मुक्के मारा करती थी, इतनी दुखी होती थी हमें देख के। मैंने कहा चलो अच्छा है, उनकी पूरी तो हो गई ना, उनकी पूरी हो गई, साथ टूट गया ना, छूट गया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, उनको किसी को कुछ लाइफ में मिला हो या ना मिला हो। मैंने मोनिका को समझाया कि तेरे को तो उससे ना उस रिलेशनशिप से तुझे तेरा बच्चा मिला, तुझे तेरा प्यार मिला, तेरा जो प्यार था उसके बदले में तुझे तेरा बच्चा मिला, तू खाली नहीं रही, तू उस घर से खाली नहीं गई है। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा यार तू बहुत कुछ लेकर गई है उस घर से, बहुत कुछ लेकर गई है, चाहे तुझे उस घर में प्यार ना मिला हो, चाहे उस घर में तेरे को सम्मान ना मिला हो, तुझे कुछ भी ना मिला हो, लेकिन तुझे तो तेरे पति का प्यार मिला था, और पति के प्यार के रूप में तुझे उसका बच्चा मिला है। तेरे को और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, जाने दे, भूल जा, इग्नोर मार, छोड़ दे उन लोगों को। तो मैंने मोनिका को कल, वो काफ़ी हर्ट हो रही थी, बोलती झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं मेरे ऊपर कि मैंने चाय फेंकी थी सास के ऊपर। मैंने कहा यार मैं तेरे को जानती हूँ, तू मेरी फ्रेंड है, 10-15 सालों से जानती हूँ तुझे, तू ऐसा कभी कोई काम नहीं कर सकती। कोई नहीं, जिसको बोलना है बकवास करनी है बोल ले दो, ठीक है, जो बकवास करने लग रहे हैं, और जो इतनी बकवास कर रहे हैं ना कि
मैं इतना कमा रही हूँ और ना मोनिका बता रही थी, बोलती मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैं तो लाखों में खेल रही हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं है वहाँ आने की। मैंने कहा यार अगर वैसे तो तू लाखों में कहीं कमा नहीं रही है, तू कोई कमाई कर नहीं रही है लाखों की, कोई कमाई तेरे पास है नहीं। चल मान लिया तू लाख क्या तू करोड़ों की कमाई कर रही है, करोड़ों की भी कर रही है, ठीक है? करोड़ों की कमाई कर रही है, मान लिया तू लाखों करोड़ों में खेल रही है। तो मुझे तो नहीं लगता तू कि ऐसे ही रही है लड़की कि तू सिर्फ़ पैसों के लिए किसी को छोड़ सकती है ना? छोड़ सकती है। तो बस आपको मेरी फ्रेंड से ना एक दिन मैं मिलवाऊँगी, जिस फ्रेंड की मैं बात कर रही हूँ ना, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी 10-15 साल पुरानी दोस्त है, मेरी मोनिका नाम है मेरी फ्रेंड का, जिसके बारे में बात बता रही थी। मैंने उससे कहा था, मैंने कहा यार मैं तेरी बात बता दूँ? बोलती बता दे दीदी, तू तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं बोलती ठीक है यार, बहुत अच्छी फ्रेंड है तू मेरी। और कभी लेकर आऊँगी मैं अपनी उस फ्रेंड को, कैमरे के सामने लाऊँगी, यहाँ खड़ी होगी मेरे साथ। तो जैसे आप मेरा दुःख समझते हो ना, तो मेरी उस फ्रेंड को भी सपोर्ट करना, उसका भी दुःख समझना, ठीक है ना? समझोगे ना आप? चलिए आज का दिन बस उठी थी अभी अपना, आज मेरी मम्मा का मेकओवर करना है मुझे, ठीक है? लेकर आऊँगी वीडियो, आज शाम तक लेकर आऊँगी। चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।